हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। जो जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिनको प्लाजो ट्राउज़र की कटिंग करना नहीं आती है, वो भी देखकर सीख लेंगे। सिर्फ एक बार में देखेंगे और आसानी से सीख जाएंगे। कोई भी इनको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। आज आप इस वीडियो में बॉडी का नाप लेना भी सीख जाएंगे। इंची टेप से किस तरीके से बॉडी का नाप लिया जाता है, चाहे सलवार हो, प्लाजो हो या ट्राउज़र हो या पैंट हो, सबका एक ही नाप रहता है। यानी कि नाप लेने का तरीका एक ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको बॉडी का नाप लेना सिखाती हूँ, किस तरीके से बॉडी का नाप लिया जाता है। ठीक है, जब हम सलवार या प्लाजो पैंट कुछ भी बनाते हैं तो हमको उसमें 4 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि लंबाई, कमर, हिप साइज और मोरी। बस हमको ये 4 चीज़ें नापनी है। अगर आप किसी कस्टमर का बना रहे हो तो उनको आपको सीधा खड़ा कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से मैं खड़ी हूँ। फिर आप उनसे पूछ लीजिए वो कहाँ तक बेल्ट पहनती हैं, ट्राउज़र की या प्लाजो की। कई बार कस्टमर ऊंचा पहनना पसंद करते हैं और कुछ कस्टमर नीचा पहनना पसंद करते हैं। तो आप भी उनसे पूछ लीजिए उनको कहाँ तक चाहिए। फिर वो बताते हैं जैसे कि हमको कमर तक चाहिए। तो फिर आप वहीं से इंची टेप रख कर लंबाई का नाप लेंगे। जब आप लंबाई का नाप ले रहे हो तो कस्टमर को बोल दो कि आप थोड़े से तिरछे खड़े हो जाओ, क्योंकि लंबाई का नाप साइड से लिया जाता है। फिर आप इंची टेप को उस जगह रखें जहाँ पर कस्टमर पैंट पहनना पसंद करते हैं। फिर देखिए कितनी लंबाई आ रही है। ठीक है, जैसे कि मेरी लंबाई आती है 36 इंच, क्योंकि मैं एंकल लेंथ तक पहनना पसंद करती हूँ, प्लाजो ट्राउज़र वगैरह। ठीक है, अब हमारी लंबाई का नाप हो चुका है। अब हम हिप साइज का नाप लेंगे। हिप साइज का किस तरीके से नाप लिया जाता है, जैसे कि जहाँ से हमारा ज़्यादा उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, उसी जगह से आपको नापना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने रखा है इंची टेप। ऐसे ही आपको नापना है। मेरा आया है 36 इंच। ठीक है, लंबाई भी 36 है और हिप साइज भी 36 है। ठीक है, फिर उसके बाद में नापेंगे हम कमर। कमर क्यों नापनी होती है, जब हमें इलास्टिक डालनी होती है ना, उसके लिए हमको कमर नापनी होती है। अगर आप इलास्टिक डालना नहीं पसंद करते तो आप कमर को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि नाड़ा डालते हैं ना कुछ लोग इलास्टिक की जगह। अगर इलास्टिक डालना चाहते हो तो ही कमर नाप लो। ठीक है, जैसे कि मेरी कमर आ रही है 27 इंच। अब हमारी लंबाई हो गई, हिप साइज हो गई, कमर हो गई। अब हमारी रह गई है मोरी। मोरी किस तरीके से ली जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, जो मैंने ट्राउज़र पहना हुआ है उसकी है 12 इंच मोरी। ठीक है, लेकिन मैं बनाऊंगी अब प्लाजो, तो उसकी मैं मोरी रखूँगी 20 इंच। थोड़ी खुली खुली सी रखूँगी 20 इंच। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं या फिर आप कस्टमर की मर्ज़ी से रख सकते हैं उनको कितना चाहिए। अगर आप कस्टमर का बना रहे हैं तो कस्टमर से पूछ लीजिए। ठीक है, अब हमारे 4 नाप हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमको कपड़े पे मार्किंग करने से पहले कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। पहले अच्छे से प्रेस कर लें, फिर इसको 4 फोल्ड में बिछा लें, जैसे कि मैंने बिछाया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये मैंने 4 फोल्ड में। अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि मैंने इसको छोटा बड़ा क्यों रखा है। वो मैंने इसीलिए रखा है कि मेरी चौड़ाई कम है हिप साइज की, मेरा इतने में निकल आएगा। अगर आपका हिप साइज 40 है या फिर 40 प्लस है तो आप उसको बराबर रखिए, कम ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले ऊपर से कपड़े को एक जैसा रखेंगे, जैसे कि
ये कपड़े में थोड़ी बहुत काना होती है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कम ज़्यादा होता है, तो उसको सीधा कर लेना है। पहले सेफ फंटी की मदद से उसको सीधा करना है, फिर उसके बाद में निशान लगाने हैं। कपड़े को सीधा करके फिर हमको वेल्ड का निशान लेना होता है, जैसे कि 2 इंच। अगर आपके पास इलास्टिक 1.5 इंच की है तो आप 2.5 इंच मार्जिन ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 इंच या फिर 1.25 इंच की इलास्टिक है तो आप 2 इंच ले लीजिए। जैसे कि मेरे पास 1.25 इंच की इलास्टिक है, मैं 2 इंच ले रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में सिखा रही हूँ, जैसे कि पैंट प्लाजो रेडीमेड आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से सिखा रही हूँ। क्योंकि रेडीमेड पैंट प्लाजो बहुत ही सिंपल तरीके से बने हुए होते हैं, उनको हर कोई बना लेता है। देखने में कठिन लगते हैं लेकिन उनमें होता कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रहते हैं वो। हमने 2-2 इंच पर निशान लगाए थे, उसको लाइन को सीधा कर लिया है। ठीक है, ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया है, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। अब हमको लंबाई का निशान लगाना है, जैसे कि मेरी लंबाई आई थी 36 इंच, तो मैं 36 इंच इसमें निशान लगा लूँगी। ना इसमें कम लूँगी ना ही ज़्यादा लूँगी, बिल्कुल 36 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक है, एक निशान इस साइड लगाना है और दूसरा निशान इंची टेप को उठा के उस साइड लगा लेना है। हमको दोनों साइड 36-36 इंच पे निशान लगाना है। अगर हम एक साइड लगाएंगे तो हमारा थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इन दोनों निशानों को सेफ फंटी की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हमारा निशान लग चुका है। फिर इसके बाद में हम मोरी फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेंगे, जैसे कि मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं इसको भी सिर्फ फंटी की मदद से सीधा कर लूँगी। ये मेरे निशान लग चुके हैं लंबाई वाले। अब हम लगाएंगे चौड़ाई के निशान। पहले लगाएंगे हिप साइज का, जैसे कि मेरा हिप साइज आया था 36 इंच। अब हम 36 को 4 भागों में बांट लेंगे। अगर आप इंची टेप से इस तरीके से निकालते हो चौथाई भाग, तो ये निकालने का बहुत आसान तरीका है। इंची टेप को 4 बार फोल्ड कर लीजिए, जैसे कि मेरा ये निकला आया है, मेरा निकला है 9 इंच। ठीक है, 36 का चौथाई भाग 9 इंच निकल आया है। अब मैंने इस पर निशान लगा लिया। ठीक है, अब इसमें हम 4 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है, ये नॉर्मल रहता है, ना कम रहता ना ज़्यादा रहता है। अगर आपको ज़्यादा ढीला पहनना है इस साइज पे से, तो आप इसमें 5 इंच या 6 इंच रख सकते हैं। अब हम लेंगे आसन का नाप। जितना हमारा हिप साइज में आया है लूजिंग देने के बाद, उतना ही हम आसन में ले लेंगे। इसमें कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना, जितना हमारा हिप साइज है उतना ही आसन रख लेंगे। जैसे कि लूजिंग देने के बाद मेरा आया था 13 इंच, 13 इंच का मैं आसन रख लिया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको भी देना है, इसमें कम ज़्यादा नहीं करना। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो सेम इसी तरीके से बनाओ, आपका बिल्कुल भी बेकार नहीं होएगा, ना कम होएगा ना ज़्यादा होएगा, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे क्रॉच एरिया 2 इंच का। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी लगा लेना है। फिर इसमें यूँ करके तिरछी लाइन निकाल के फिर हल्की सी हल्के हाथ से गोलाई देनी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी सी गोलाई देनी है। देखिए मैंने लिए 1.25 इंच की गोलाई ली है, इसमें ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं, अगर आप म्यानी लगाना चाहो तो म्यानी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाओ, आप ऐसे ही बना सकती हैं। लेकिन मैं इसमें म्यानी ही बनाऊंगी, क्योंकि म्यानी का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम लेंगे मोरी का निशान। मोरी का निशान लगाएंगे, जैसे कि मुझे 20 इंच की चाहिए थी मोरी, बस 20 इंच का हो जाएगा, आधा 10 इंच।
10 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो पहले इस वीडियो को एक बार देखना है, फिर आप कटिंग करते टाइम दूसरा के देख सकते हैं। अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने 10 इंच का मोरी का निशान लगा लिया है, फिर उसमें 1 इंच अलग से मार्जिन दिया है जो कि मैं कटिंग करूँगी। 10 इंच में मेरी सिलाई रहेगी, 1 इंच पे कटिंग होगी एक्स्ट्रा, तो मेरा पूरा आ जाएगा 11 इंच। अब 11 इंच को मैं क्रॉच एरिया से मिला लूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमने 11 इंच पे निशान लगाया था उस पे हम सिर्फ फंटी रख लेंगे और आसन के साइड रख लेंगे, इसको निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा निशान लग चुका है, ये हमारे सारे निशान लग गए हैं। ये मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है आपको। अगर आपके पास सिर्फ फंटी नहीं है तो आप इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमको रखना है, फिर इंची टेप से सीधा निशान लगा लेना है और थोड़ी सी अंदर को 1 इंच या 1.5 इंच गहराई दे देनी है। वैसे सेफ फंटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग से कटिंग हो जाती है। जब हमारी कटिंग अच्छी हो जाती है तो सिलाई भी बहुत अच्छी आती है। सबसे ज़रूरी होती है हमारी कटिंग, कटिंग अच्छी तो सिलाई अच्छी। आप ये सेफ फंटी भी ले लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया है इंची टेप से किस तरीके से हम ले सकते हैं। 1 इंच अंदर की तरफ, 1 या 1.5 इंच अंदर की तरफ गहराई दे देंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सेफ फंटी ज़रूर ले लेनी है, 2-3, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती मार्केट में, अच्छी मिल जाती है। ठीक है, ये हमारे सारे निशान हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो निशान मैंने सेफ फंटी से लगाया था उसी निशान को मैं कटिंग करूँगी। ठीक है, पहले से अभी आप बिल्कुल सिंपल प्लाजो कटिंग करना सीखिए किस तरीके से कटिंग होता है, फिर आगे मैं इसकी और अच्छे तरीके से कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी। जैसे कि जेब वाले होते हैं और फिटिंग वाले ट्राउज़र होते हैं, वेल बॉटम स्टाइल में होते हैं, कई तरह के होते हैं, अम्ब्रेला प्लाजो होते हैं। पहले आप सिंपल सीखिए, फिर एक-एक करके मैं आपको और भी अच्छे तरीके से सिखा दूँगी, बहुत आसान तरीके से। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। अब हम इसमें कॉर्नर पे कट लगा लेंगे। ये मोरी फोल्ड करी जाएगी और यहाँ से इलास्टिक फोल्ड की जाएगी। ठीक है, अगर आपका डाउट रहा हो कुछ या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और अच्छे तरीके से सिखा दूँगी। अब हम इसमें से मियानी निकालेंगे। इसमें से मियानी के लिए चौड़ा सा कपड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ये निकाल लिया है। अब इसको कटिंग करके फिर हम मियानी को भी इसी तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने प्लाजो का कपड़ा फोल्ड किया था। मैं आपको मियानी कटिंग करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। पहले इसको सीधा कर लेंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको सीधा करने के बाद आप प्रेस उठा लीजिए, प्रेस को इस तरीके से रखिए। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान तरीके से सिंपल सा है, मियानी कटिंग हो जाएगी और ये परफेक्ट कटिंग रहती है मियानी की। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।